डॉन भी हम लोग कहते थे तो बड़ा ग्लोरीफाइड सा लगता है। डॉन, क्रिमिनल, माफिया, गुंडा, अपराधी, यही शब्द हैं उसके लिए और कोई शब्द नहीं है। सजा याफ्ता। क्यों भाई इतनी सहानुभूति? मैं चाहता हूं अपने प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूं। मैंने आपको भी अखिलेश जी का ट्वीट मैंने आपको बताया था ना, फिर पढ़ देता हूं मैं उनको। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हुकूमत जिंदगी की हिफाजत नहीं कर पा रहा। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कानून व्यवस्था का शून्य काल है। इसमें कहां से कानून व्यवस्था का शून्य काल दिख गया मुझे प्रोफेसर साहब? भारत की जो न्याय प्रक्रिया है उस न्याय प्रक्रिया से ऊपर ना सरकार है ना इस देश का कोई नागरिक है। तो जो उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक की हिफाजत करना कानून का काम है, अगर हिफाजत नहीं कर पा रही इसका मतलब कानून फेल है। जो आप कह रहे शून्य काल कहां चला मैं आपको बताता हूं। अमेठी की बेटी रेप पीड़िता, सुन लीजिए, रेप पीड़िता, मुख्तार पे बोलिए, मुख्तार सुन लीजिए, रेप पीड़िता और FIR लिखवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने आग लगाना पड़ा, आत्मदाह करना पड़ा। मुख्तार के लिए क्यों? इसको कहते हैं शून्यकाल। इसको कहते हैं शून्यकाल। मुख्तार के लिए क्यों? मुख्तार के लिए इसलिए जब मुख्तार के बेटे और उनके परिवार वालों ने कहा कि उनके साथ हो सकता है स्लो पॉइजन दे रही हो जेल प्रशासन, और अगर यह बात सही नहीं थी तो क्यों योगी सरकार ने जेल प्रशासन के 2 अधिकारियों को निलंबित किया? जेलर और डिप्टी जेलर को क्यों निलंबित किया? अगर इस बात में कोई तथ्य नहीं था, यह बात सही नहीं थी, तो क्यों निलंबित किया? अगर निलंबित किया इसका मतलब उन्होंने उनकी शिकायत को माना और यह बात सही भी है, इसलिए निलंबित किया। तो जब सरकार खुद मान रही है कि उनकी जो शिकायत थी वो सही पाई गई, उसके बदले में हमने 2 लोगों को, 2 डिप्टी जेलर को और जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया, तो क्या इस बात को सही ना माना जाए? नहीं, दुनिया के परिवार की जो आशंकाएं हैं हिंदुस्तान के किसी ना किसी कोने में कहीं, और उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, 20 करोड़ लोगों का राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो कहीं ना कहीं वारदातें होती रहती हैं। कोई गुंडा दूसरे गुंडे को मार डालता होगा, कहीं भी होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हर बार हर घटना के लिए तो नहीं बोलते अखिलेश जी। मुख्तार के लिए क्यों? मैं अमेठी के लिए बोल रहा हूं, गुंडा था ना, गुंडा था ना। मैं अमेठी के लिए बोल रहा हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं उन्नाव की बेटी के लिए बोलूंगा, आप बोलने नहीं देंगे। मैं हाथरस की बेटी के लिए बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे। मैं बाराबंकी की बेटी के लिए बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे रेप पीड़िता अगर थाने में शिकायत करने जाती है तो थाना अध्यक्ष उसके साथ रेप कर देता है योगी सरकार में। तो इस पर भी हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप बताइए मुझे। भाई दिल का दौरा पड़ने से डेथ हुई, आप कह रहे हैं सरकार जान की हिफाजत नहीं कर पा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, आपको पहले से पता चल गया? ये बात कैसे पता चल गई आपको बताइए? डॉक्टर ने बताया। लो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोई चीज होती है, उससे पहले कैसे आपने बता दिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने कैसे पता चल गया कि इसमें कहीं कोई साजिश है? बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, शिकायत किया, शिकायत के बाद आपने सस्पेंड किया, इसका मतलब प्रशासन को पता चल गया कि हमने गलत किया था। आपने उस शिकायत को सच मान लिया? नहीं, सस्पेंड क्यों किया फिर सरकार ने? सरकार ने अगर सस्पेंड किया हम सच मान रहे हैं। सरकार सस्पेंड नहीं करती तो हम नहीं मानते, अंडर ट्रायल होते तो नहीं मानते। जब सस्पेंड कर दिया इसका मतलब अपराधी सिद्ध हो गए। अच्छा ठीक है, मैं अब कंचन जी से पूछना चाहता हूं। मनोज झा जी कह रहे हैं मौत और हत्या का फर्क मिट गया है, इस प्रकरण पर बोल रहे हैं वो, क्यों? देखिए, हाँ, मैं उस पर जवाब देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी पूर्व IPS बैठे हुए हैं, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, गुंडा, माफिया, पता नहीं क्या 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 क्या। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर 100 से भी ज्यादा केसेस हैं, उसमें ब्रजेश सिंह एक है। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं, और किस पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं उसके नाम लेने की जरूरत नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है, कोई गुनाहगार है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं उसको बेशक सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। लेकिन क्या कैपिटल पनिशमेंट जस्टिस है? मतलब किसी को अपराधी को लेकर जा रहे हो, गाड़ी पलट जाए, ये जस्टिस है? मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर मुख्तार अंसारी का भाई शक जाहिर किया कि जेल में उनको स्लो पॉइजनिंग या ऐसा कुछ दिया जा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आई हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं बार बार बेहोश हो जा रहा हूं, आप ही के चैनल का साथ है, मैंने सुना। क्या इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को? और उस प्रकरण के बाद अगर कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है तो इसमें शक की सुई है, और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए या ऐसे अधिकारियों से होनी चाहिए, और उसकी जांच दिल्ली में क्यों नहीं हो? सिर्फ घर परिवार नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं किसी भी क्रिमिनल के साथ मैं सिंपैथी रखती हूं। आप क्रिमिनल मानती है इसको? आप क्रिमिनल मानती है इसको? मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं किसी, आप इसको क्रिमिनल मानती है कि नहीं मानती है? मैं क्रिमिनल उन सबको मानती हूं, लिस्ट मेरे पास है। मुख्तार अंसारी क्रिमिनल है? मुख्तार अंसारी क्रिमिनल था या नहीं था? सुनिए, सजा हुई है, सजा हुई थी, वो जेल में थे, ये कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। और इस बात को तो क्रिमिनल था ना? आपको मेरे ही मुंह से ऐसे क्यों सुना? क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि आप जब यहां तक पहुंच गए कि CBI से जांच कराई जाए, तो CBI से जांच कराने वाला आपको, आप बहुत बड़ा आदमी मानती है उसको, मैं तो उसको माफिया मानता हूं, अपराधी मानता हूं। मैं आपको फिर बता दूं, बताया ना, माफिया शब्द का
कोर्ट ने इस्तेमाल शुक्ला किया। साहब ने बताया ना कैसे कैसे हत्याएं 15 हुई से हैं। ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में 50 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे है, केस है, लेकिन क्या करे बीजेपी। मैं तो उन सबको क्रिमिनल बोलूंगा। कार्रवाई तो मैं उन होगी सबको नहीं। क्रिमिनल तो बोलूंगा। सब पे कार्रवाई हो, लेकिन बिल्कुल। सबको लेकिन आप इसको सबको- आप मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं अपराधी बोल पा रही? नहीं अपराधी मेरे मुंह से क्यों बोल रहा? जब कोर्ट ने दिक्कत बोल क्या दिया है बोलने में? नहीं, जब दिक्कत क्या है कोर्ट ने बोल दिया तो हमें आपको दिक्कत क्या है बोलने नहीं, में? आप यहाँ व्यक्तिगत हो रहे हैं। नहीं, इसका आपसे मतलब नहीं, कि बिल्कुल आप कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा कोई नहीं पर्सनल करते। नहीं है, कोई इसका पर्सनल मतलब आप कोई- कोर्ट पे भरोसा कोई नहीं करते। पर्सनल अगर कोर्ट ने जिस चीज को साबित किया है हम उसके साथ स्टैंड लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अपराधी है तो हम भी मान लेते हैं उसको। बस हम ठीक, कोर्ट मैं को इतना ही तो challenge कह रहा था नहीं आपसे। करते। हम कोर्ट को चैलेंज नहीं तो अब करते। एक अपराधी की हत्या का आप चाहती हैं कि हम कड़ी विरोध करते हैं कि किसी को गोली से उड़ा दिया जाए, किसी को सड़क पर कार उसकी पर लगा जांच की दिया जाए, CBI किसी जांच को होनी